Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some problems on maxima and minima of the chapter Application of Derivatives. और बेटा ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता ही है। हर बार इसमें आता है। तो ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करना है। कॉन्सेप्ट वही मैक्सिमा और मिनिमा वाला लगेगा। कौन सा? जिसमें हम 2 टेस्ट लगाते थे, याद करिए। एक हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे और एक हम क्या लगाते थे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और हमें पहली चॉइस किसको देना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जब तक कि वो फेल ना हो जाए। अगर फेल हो जाए तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये कह रहा है डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो याद रखना बेटा, एक गिवन होगी क्वांटिटी और एक आपसे निकलवाएगा, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। तो क्या कह रहे हैं? 2 नंबर्स हम अज्यूम कर लें। लेट x एंड y बी दी 2 नंबर्स। अब देखो बेटा, हमने 2 नंबर्स क्या मान लिए? x एंड y। अब कह रहा है इनका सम क्या है? 14 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। इसका मतलब x प्लस वाई कितना है? 14 है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है? 2 वेरिएबल हो गए बेटा, एक x हो गया, एक y हो गया। आपको करना क्या है? यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे से प्रूव क्या करवा रहा है? सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज। अब देखो एक इक्वेशन बन गई सम। अब क्या करें? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या प्रूव करना है मुझे? ये कह रहा है मिनिमम प्रूव करो। तो मिनिमम का मतलब समझते हैं आप? मिनिमम का मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा इसका एस का, तो वो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। लेकिन बेटा याद करो, यहां पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक्स भी आ गया है, वाई भी आ गया है। तो आपको करना क्या है यहां पे कि यहां पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालनी है? जो आपको गिवन है। अब गिवन क्या है? x प्लस वाई, तो 14 है। तो देखो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। y की वैल्यू कितनी हुई बताइए? y हो गया 14 माइनस एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं s विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से बेटा, मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 14 माइनस एक्स हो गया। चाहो तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, 14 माइनस वाई आ जाती। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन बनी बेटा, ये एक सिंगल वेरिएबल में बन गई। भाई ये एस सम है, तो देखो ये x है, यहां भी x है, तो ये एक ही वेरिएबल है x। तो अब क्या करना है? अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो मुझे इसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds अपॉन dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताइए? 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 14 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। भाई 14 का करेंगे तो 0, माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो गया। चलो अब ये कितना आ गया? ds अपॉन dx विल बी इक्वल टू, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस एक्स। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको मैं अगर फिर लिखना चाहूं तो ds अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 14। चलो एक बार फिर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दूसरा भी। तो ds डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर
एक बार मैंने फिर डिफरेंशिएट कर दिया बेटा इसको, तो क्या होगा 2 इंटू, आप बताइए इस 2x का क्या होगा बेटा, इसका 2 होगा तो इसका तो 2 हो गया, और इसका क्या होगा -14 का, इसका तो 0 हो गया। तो यह आंसर आ गया 4 डबल डेरिवेटिव का। अब बताइए मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते थे। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ds अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। और जब ds बाई dx बेटा 0 करोगे तो देखो ds बाई dx क्या है, 2 इंटू 2x माइनस 14 विल बी इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7। अब ये x इज इक्वल टू 7 बताइए कहां पुट करेंगे, ये पुट करेंगे बेटा डबल डेरिवेटिव में। लेकिन देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पे 4 आ रही है, तो 4 तो अपने आप में पॉजिटिव है ही, यहां पे कहीं x तो आ ही नहीं रहा। अगर x आता तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट करते 7, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 7 पे डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पॉजिटिव है। और बेटा याद करिए जब हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे कि उसकी वैल्यू मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो सम इज मिनिमम, सम किसका, सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, ठीक है। सम इज मिनिमम when two numbers are 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो बताइए y की वैल्यू कितनी आई, यहां पे x की वैल्यू 7 रख दीजिए तो बेटा y कितना आ गया, y भी तुम्हारा 7 आ गया, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो 14 माइनस x है, तो ये भी 7 आ गई। तो व्हेन द टू नंबर्स आर 7 एंड 7, सो द सम, यहां पे लिख देना सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों का जो सम होगा वो कब मिनिमम होगा, जब पहला नंबर भी 7 होगा दूसरा नंबर भी 7 होगा। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। एक चीज गिवन होगी, हमेशा ध्यान रखना है, वहां से 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है रिक्वायर्ड में, और देन उसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। नोट इट। यस बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C। अब शॉर्टेस्ट का मतलब बेटा आप समझते हैं, शॉर्टेस्ट मींस मिनिमम डिस्टेंस, नियरेस्ट कहता तो भी मिनिमम होता। अब कह रहा है इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, कहां से, फ्रॉम द पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर C इज बिटवीन 0 एंड 5। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो C मेंशन है यहां पे इसकी इसने वैल्यू दे रखी है। तो देखो बेटा ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को करें। जब भी आप बेटा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो एक पॉइंट तो आपको दे रखा है 0 और C, और दूसरा जो पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको पता होगा ये पैराबोला कौन सा है, ये आपके पास पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। इसका मतलब इसके ऊपर बताओ कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा। मान लिया मैंने इसके ऊपर कोई h और k पॉइंट मान लिया जो इसके क्या है, नियरेस्ट है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, आपको बहुत समझ के करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट एच के बी दी पॉइंट ऑन पैराबोला। अब मैंने पैराबोला पे एक पॉइंट ले लिया एच के, जो इस पॉइंट के क्या है, नियरेस्ट है। खुद ही कह रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अब याद करो बेटा, एक तो एच और के हो गया और एक पॉइंट दे रखा है 0 एंड सी, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको बोलो मैं डी मान लू, डी विल बी इक्वल टू। अब याद करो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद होगा आप सबको, कैसे निकालते हैं बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मतलब h माइनस 0 का होल स्क्वायर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, k माइनस सी इसका होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना है आपको बेटा, कभी भी अंडर रूट की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, तो आप क्या किया करो कि अंडर रूट को तुरंत ही हटा दिया करो। कैसे हटेगा, इसको डी स्क्वायर कर दो, तो बताइए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक बात समझने वाली है बेटा, क्या कि तुम कहोगे सर इसमें तो 3 वेरिएबल आ गए, देखो h आ गया, k आ गया, c आ गया। तो देखो बेटा c तो हमें गिवन है, c तो एज ए कांस्टेंट आपको लेना है, तो c को तो आप वेरिएबल काउंट करो मत। तो वेरिएबल कितने हो गए, 2, एक तो h हो गया और एक k हो गया। तो मुझे करना क्या है, या तो h को k में कन्वर्ट करना है या मुझे k को h में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करूंगा, कहां से करूंगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट है h और k, तो अगर ये इसके ऊपर पॉइंट होगा तो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर किसी पैराबोला पे पॉइंट होगा तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहां भी y है वहां तो k आ जाएगा और जहां भी x है वहां पे h आ जाएगा। तो यहां से आ गया k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो सिंस एच के इज ऑन पैराबोला, अब क्योंकि ये पैराबोला पे है तो इसलिए एच के विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो बड़ा आसान हो गया, जहां भी बेटा एच स्क्वायर है उसकी जगह में के रख दूंगा। तो देखो डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बताइए, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। और अब ये तो हमारा एक ही वेरिएबल बन गया, बोलो बन गया कि नहीं, कैसे भाई, c तो कांस्टेंट है तो ये k वेरिएबल बन गया बस। और हमें करना भी यही है, क्या हमें एक सिंगल वेरिएबल में बेटा आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। अब ये जो डी स्क्वायर है इसको आप चाहो तो आसान बना सकते हो, चाहो तो डी स्क्वायर को ही चलने दो, और चाहो आप तो लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश, कोई मैंने नया नाम दे दिया डी डैश, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अब आपका ये जो डी डैश है ये आ गया के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या करोगे इसके बाद, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। किसको डिफरेंशिएट करोगे, इस डी डैश को डिफरेंशिएट करोगे। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएटिंग जब करेंगे तो डी डैश अपॉन डी के, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, के कर रहे हैं, क्योंकि के हमारा वेरिएबल है, सी तो कांस्टेंट है। तो बताइए के का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। और यहां पे अगर करेंगे तो पावर 2 है तो इसका आ जाएगा प्लस में 2 इंटू के माइनस सी आ गया। ठीक है, अब क्या करते थे इसके बाद, याद करिए, इसको 0 के इक्वल करते थे। तो डी डैश अपॉन डी के विल बी इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 2c विल बी इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1। तो पता है बेटा k कितना आ गया, k आ गया तुम्हारा 2c माइनस 1 अपॉन 2। और इस k की वैल्यू बताइए अब मैं कहां पुट करूंगा, k की वैल्यू में डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा। अगर हम बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव पुट करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर निकाल ले डबल डेरिवेटिव। तो देखो डी स्क्वायर डी डैश अपॉन डी के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का तो डेरिवेटिव 0
प्लस 2 इंटू के का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू के, और सी का हो गया 0, तो ये तो 2 आ गया। अब देखो इसमें तो कहीं के आया ही नहीं, तो इसका मतलब के की वैल्यू मुझे पुट करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पहले ही पॉजिटिव आ गया। और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है तुम्हारी वो क्या हो गई, शॉर्टेस्ट हो गई, मतलब मिनिमम हो गई। जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ लेना जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। सो मैं कह सकता हूं, सो डिस्टेंस between 2 points is shortest। अब देखो, अब ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कह रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालिए। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो जरा, d विल बी इक्वल टू, ध्यान करो बेटा, h यहां पे था आपका डी स्क्वायर था ना, तो d विल बी इक्वल टू, डी स्क्वायर कह लो चाहे पहले आप, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू k। ठीक है, आप बताइए k की वैल्यू कितनी आई है, ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। k की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, k की वैल्यू तो हमने निकाली थी, ये देखो ये रही k की वैल्यू, तो कितनी आ गई बताइए, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2, 2c माइनस 1 अपॉन 2, के की वैल्यू पुट कर दी, प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, तो 2c माइनस 1 अपॉन 2, देखो बेटा के की वैल्यू पुट कर दी 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सी, और इस सारे का होल स्क्वायर। और मुझे अगर d चाहिए तो इस सारे का क्या कर दूंगा, अंडरूट कर दूंगा। भाई देखो ना बेटा d क्या था, इस सारे का अंडरूट था। ठीक है, तो आप देखो d को सोल्व करते हैं, d विल बी इक्वल टू, देखिए बेटा क्या आया, 2c माइनस 1 अपॉन 2, प्लस इसको अगर सोल्व करें तो 2c माइनस 1 माइनस 2c अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ गई 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। देखो बेटा ये 2c से ये 2c तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो आप बताइए हम क्या करें, इसको थोड़ा और सोल्व कर लें, तो d विल बी इक्वल टू, देखो यहां लिख देता हूं, अंडरूट ऑफ, एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा, 4 आ गया। तो अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूं तो बताइए यहां कितना आया, 4c माइनस 2 और प्लस 1, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो d विल बी इक्वल टू 4c माइनस 1 का अंडरूट अपॉन 2। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो हमने एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी थी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब d कितनी आ गई, 4c माइनस 1 अंडरूट अपॉन 2। और दूसरी बात कह रहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करो, मतलब मिनिमम प्रूव करो। तो हमने क्या किया था, डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव करना है। और एक बात और समझ में आ गई होगी आपको कि हमें जहां तक हो सके बेटा हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, क्योंकि वो आसान है। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव करने में आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तो उस केस में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट इट। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन है। सो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, तो देखो बेटा यहां पे रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, प्रूव नहीं करना है, एरिया क्या है आपको गिवन है। तो वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड पे जाए बेटा। लीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। पेरीमीटर आपको पता ही है, सभी साइड्स का सम। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस 2y, अगर x और y उसकी साइड हो। तो मुझे पेरीमीटर को क्या प्रूव करना है, मिनिमम। और एरिया क्या है आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या मान लें, सबसे पहले तो रेक्टेंगल की साइड मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसके x और y साइड है। ठीक है, लेंथ x हो गई और ब्रेड्थ आपकी क्या हो गई,
y होगी। अच्छा, अब गिवन क्या है जरा ध्यान से देखो, गिवन एरिया, इसका मतलब एरिया क्या होता है आपका, x इंटू वाई विल बी इक्वल टू बोलो k ले लू मैं, ठीक है। अब ये k है ना बेटा, ये वेरिएबल नहीं है, ये k जो मैंने लिया है k ले सकते हैं या एरिया को कैपिटल A ले सकते हैं, ये गिवन है। गिवन का मतलब इसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे 10, जैसे 20, जैसे 30, मतलब ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा जो चीज गिवन होगी, ठीक है बेटा। ये चीज तो आपको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। मतलब इसका यूज करेंगे, किस में यूज होगा गिवन चीज का, कि यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द स्क्वायर एज द लीस्ट पेरीमीटर। अब ये मत मान लेना कि यहां पे स्क्वायर ही है, स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल ही, लेकिन उस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब x इज इक्वल टू वाई अगर आ गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जरा देखते हैं आपके पास पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, जरा बताइए। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सारी साइड्स का सम। तो भाई x और x कितना हो गया, 2x प्लस y और y कितना हो गया, 2y। अब आपको बस एक बात ध्यान से समझना है, यहां पे बताइए बेटा कितने वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल हुए। तुम्हें क्या बताया है मैंने कि यहां से एक वेरिएबल को हटाना है, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल लाना है। कैसे ला सकता हूं, देखो यहां से y की वैल्यू सोल्व नहीं कर सकते, y किसके इक्वल आया, k अपॉन x आ गया, बिल्कुल आसान है। y की जगह चेंज कर दीजिए, तो p कितना आ गया, 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो x प्लस, और 2 तो कॉमन आ चुका है, y की जगह रख दिया हमने k अपॉन x आ गया, ये आपके पास p हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपका एक वेरिएबल आ गया, इसको 2 वेरिएबल मत कहना आप, कितना वेरिएबल आ गया, सिंगल, क्योंकि x ही है, k तो तुम्हारा क्या है, गिवन था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताइए dp अपॉन dx कितना आ गया, dp अपॉन dx विल बी इक्वल टू, यहां पे आ गया 2 इंटू x का डेरिवेटिव कितना है, 1 है, और k अपॉन x का क्या होगा, k तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -k अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे याद करिए, चाहो तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं तो यहीं के यहीं दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है बेटा, और माइनस के इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। देखो ना बेटा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर -2, तो -2 एक्स की पावर -3, पावर में से 1 माइनस करोगे तो -3 तो आएगा, नीचे लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो, एक तरह से ये आ गया 4k अपॉन एक्स क्यूब। भाई माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2k को 2 से करेंगे तो 4k अपॉन एक्स क्यूब। अब याद करो क्या करते थे, dp अपॉन dx को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो जब इसको 0 करोगे तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 1 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से 2 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो x आ गया, आने को तो x बेटा प्लस माइनस रूट के आएगा, लेकिन क्या कभी साइड x जो होगी, ये तो इसकी साइड ही एक तरह से लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपने देखा होगा ये जो प्लस माइनस आना था मैंने सिर्फ प्लस साइन ही लिया है, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो, अब x की वैल्यू रूट की आ गई, ये कहां पुट करूंगा मैं, डबल डेरिवेटिव में। तो जरा बताइए डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k अपॉन रूट के का क्यूब आ गया, तो ये आ गया 4k अपॉन
k की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से बेटा, k तुम्हारा पॉजिटिव है। भाई आप देखिए, जब प्रोडक्ट एरिया जो होगा इसका रेक्टेंगल का, वो कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, एरिया तो पॉजिटिव होगा। k तुम्हारा पॉजिटिव है, 4 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही तो आई। और जब डबल डेरिवेटिव अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर क्या हो गया, लीस्ट हो गया। लीस्ट का मतलब मिनिमम ही होता है, शॉर्टेस्ट, लीस्ट, मिनिमम एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो पेरीमीटर इज मिनिमम। पेरीमीटर तुम्हारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब इसने बेटा एक बात और प्रूव करवाई है, क्या कि कह रहा है वो पेरीमीटर मिनिमम होगा जब वो स्क्वायर होगा। क्या स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। इसका मतलब मुझे x = y और प्रूव करना है, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा जब ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। चलो बेटा, हमारा x तो आ चुका है, अब y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे y, देखो ध्यान से, xy = क्या है तुम्हारा, xy = k है। तो यहां से y कितना आ गया, k/x आ गया। y कितना आ गया, k/x की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, कितनी थी, √k। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, √k। आप ध्यान से देखो बेटा, x भी तुम्हारा √k था और y भी तुम्हारा √k आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए, तो मैं कह सकता हूं x = y। और जब x और y हो जाएगा इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब जब वो स्क्वायर होगा ना रेक्टेंगल, हमने प्रूव कर तो दिया, जब वो स्क्वायर होगा तो पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो पेरीमीटर का डबल डेरिवेटिव क्या प्रूव कर दिया, पॉजिटिव प्रूव कर दिया। इसका मतलब आपका पेरीमीटर मिनिमम होगा जब वो एक स्क्वायर होगा। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए।